बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। कल हमने बेटा पढ़ा था झूठ बोलना की पढ़ाई थी और पहले 3 सवालात थे जो हमने कर लिए। आज हमने चौथा सवाल पढ़ना है। देखें, क्या अफवाह और वादा खिलाफ़ी भी झूठ ही की किस्में हैं? जी हाँ, हमने रीडिंग में पढ़ा था अफवाह और वादा खिलाफ़ी भी झूठ ही की किस्में हैं। तो क्या आना है? सवाल है, क्या अफवाह और वादा खिलाफ़ी भी झूठ ही की किस्में हैं? आपने जवाब देना है जी हाँ, अफवाह और वादा खिलाफ़ी भी झूठ ही की किस्में हैं। झूठ बोलना कैसा फ़ेल है? मुख्तसिर नोट। ये आपने मुख्तसिर नोट लिखना है। आपको नंबरिंग में बताया गया। देखें, सबसे पहली लाइन में झूठ से अल्लाह को नफ़रत है। दूसरा है फरिश्ते झूठ बोलने वाले शख्स से दूर चले जाते हैं। तीसरा, झूठों पर अल्लाह की लानत है। चौथा, झूठ बोलने वाले शख्स के मुंह से बदबू आती है। और पांचवा है झूठ बोलना गुनाह है। ये 5 लाइनें आपको इसलिए दी गई हैं कि आपको पेपर के अंदर अगर सवाल आता है, हो सकता है आपको 5 नंबर का सवाल आ जाए। 5 नंबर मीन्स कि आपके 5 ये पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। झूठ बोलना कैसा फेल है, और ये बहुत ज़्यादा पेपर रिव्यू के लिहाज से ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। करना तो सारा ही अच्छे तरीके से होता है, लेकिन ये आपको बताती चलूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, झूठ बोलना कैसा फेल है? झूठ से अल्लाह को नफरत है। फरिश्ते झूठ बोलने वाले शख्स से दूर चले जाते हैं। झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलने वाले शख्स के मुंह से बदबू आती है। झूठ बोलना गुनाह है। ये बेटा आपने करने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें, जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो आप उनके किस किस तरह मदद कर सकेंगे? देखें, सबसे पहला पॉइंट है नरमी और शफकत से बात करेंगे, उफ तक ना कहेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनका एहतराम करेंगे। 4 पॉइंट्स। नरमी, जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे तो हम उनसे नरमी और शफकत से बात करेंगे। कहते हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो आधा बच्चा हो जाता है, मतलब बच्चों की तरह वो बातें करने लग जाता है। बच्चा अपनी माँ से सवाल पूछे ना, एक ही सवाल 10 बार पूछे, माँ उसका जवाब देती है प्यार से। हमारे वालिदैन अगर हमसे एक ही सवाल 2 दफ़ा पूछ लें, हम तीसरी दफ़ा उकता के बोलते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही। ये गलत बात है, ये गुनाह है। ठीक है, हमने अपने वालिदैन से नरमी और शफकत से बात करनी है। उफ तक ना कहेंगे उनको, उनके लिए दुआ करेंगे, उनका एहतराम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें, एक अच्छे मुसलमान का इखलाक क्या कहता है कि वो इनके हालात में क्या करेगा। आप ये आपके नोट्सों में आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसका खुद भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक बिल्ली भूखी और बारिश में भीग रही है, आप क्या करेंगे? मैं उसे बारिश से बचाऊंगी। एक बूढ़ी खातून कुर्सी पर से उठना चाहती है लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा, हम क्या करेंगे? मैं उसकी मदद करूंगी। उसके बाद कूड़े के डिब्बे से बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, मैं कूड़ा उठाकर डिब्बे में डाल दूंगी। मछली पानी से दूर पानी के लिए तड़प रही है, मैं मछली को पानी में डाल आऊंगी। ठीक है, ये इस तरह ये आप खुद से भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन जवाब उसका ठीक होना चाहिए। और आप जो हमने आपको करवाए हैं नोट्स में, यहाँ लेक्चर के अंदर आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से 2 अल्फाज एक साथ हो सकते हैं? टिक का निशान लगाना है आपने। ये वाला अपनी बुक के अंदर आज के लेक्चर जो आपको दिया गया वो सारा आपने अपनी बुक के अंदर लिख लेना है। और उसके बाद आपने तस्वीर बना के ग्रुप में सेंड करनी है बाय नेम कि ये मेरा काम है, मैं फ़लाँ बच्ची हूँ, मेरा ये काम है, मैंने कर लिया है, टीचर मेरा काम चेक कर लें। ठीक है, आप डेली बेसिस पे बच्चे इस तरह किया करें, हमें पता हो कि फ़लाँ बच्चा काम कर रहा है, फ़लाँ नहीं कर रहा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी क्लास के सारे बच्चे काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, कौन से 2 अल्फाज एक साथ हो सकते हैं? अच्छा इखलाक और इस्लाम एक साथ हो सकता है। स्कूल और सदका जारिया एक साथ हो सकते हैं। सब्र और सच्चाई एक साथ हो सकते हैं। उसके बाद ईमान और इबादत एक साथ हो सकते हैं। उम्दा इखलाक और जन्नत एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सवाल हैं, क्या वादा खिलाफ़ी और अफवाह भी झूठी की किस्में हैं। फिर हमने पढ़ा झूठ बोलना कैसा फ़ेल है। और फिर हमने पढ़ा जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे तो हम उनकी किस किस तरह मदद करेंगे। फिर उसके बाद हमने अगली स्लाइड में पढ़ा कि एक अच्छे मुसलमान का इखलाक क्या कहता है कि बिल्ली भूखी है, बारिश में भीग रही है तो क्या करेंगे? बूढ़ी खातून कुर्सी से उठना चाहती है, उठा नहीं जा रहा तो आप क्या करेंगे? कूड़े के डिब्बे में बाहर कूड़ा पड़ा है तो आप क्या करेंगे? मछली पानी से दूर पानी के लिए तड़प रही है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ये आपने अपनी बुक के अंदर लिख लेना है। और कौन से 2 अल्फाज एक साथ हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, और आपने खुद भी इसको
सॉल्व करना है, हल करना है जैसे अपने दिमाग से, ठीक है। खुद आपने पहले बुक देखनी है कि कौन कौन से हो सकते हैं, फिर आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने देखना है लेक्चर में टीचर ने कैसे करवाया है, फिर आप चेक करना है कि आपने ठीक किया है या आपने गलत किया। अगर गलत किया हुआ तो आप देख के लिख लीजिएगा, अगर आपने खुद ठीक किया हुआ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपने सारा काम अपनी बुक के अंदर लर्न प्लस राइट करना है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नया सबक शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।